हाँ हाँ। भरत। D12। मैं कर रही हूँ मैं। साक्षी अच्छा, जी, साक्षी हाँ मैंने 1 मिनट आपको, आप सॉरी, हाँ बोलो बोलो। आप थोड़ा सा किताब पढ़े, मैं थोड़ा सा, कोई पार्टी आए हैं जरा। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आप आ जाओ, लेकिन आ जाना, कल आपके नहीं रहने से बड़ा खाली खाली रहा था। हाँ बस 5-7 मिनट में आऊंगी। आ जाओ नो प्रॉब्लम। अच्छा मुझे ये बताओ, कल के लिए किसने असाइनमेंट का वोटिंग तो करी थी, मैंने लिस्ट देखी नहीं अभी। तो हाँ बताइए कि अपना अपना डर, हाँ देवी जी बोलिए। ड्राइविंग फियर। ड्राइविंग मैंने पे, लिखा कॉन्फिडेंट इन ड्राइविंग। इट इज सेफ फॉर मी टू ड्राइव, ऐसा भी लिख सकते हो आप। क्योंकि जब डर आ रहा है ना, तो डर के आगे मैं सुरक्षित हूँ, है ना। व्हाट एल्स, और कहाँ डर आया। और अपने खुद के घर के फिनेंशियल वीकनेस, मतलब वहां पे मायके आया। का नहीं। तो मैंने लिखा कि माय फैमिली फैमिली इज हैविंग गुड फिनेंशियल स्टेबिलिटी। राइट, अबंडेंस ऑफ मनी या कुछ। अबंडेंस हाँ मनी। ठीक है, ये गुड। दो ही एरिया में लग रहा था, बाकी कोई जगह पे मुझे, मतलब ये जो फियर है ना, ये ड्राइविंग की फियर है ना, मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो चीज है वो मेरे से दूर थोड़ा हाँ हाँ होने में नहीं हो रहा है। बाकी जो चीज एरियाज है मेरे को आता भी नहीं, कुछ भी नहीं आता, ना बच्चों के लिए ना हस्बैंड के लिए, कुछ नहीं। ईच एंड एवरी एरिया मेरे को परफेक्ट लगता है। बस ये जो एक फर्स्ट पॉइंट तो एकदम क्या बोलते हैं कि पक्का फोकस करेंगे तो खाली ड्राइविंग, और बाकी कोई एरिया मुझे दिखता भी नहीं है। राइट। हाँ तो ठीक है, जब आप थोड़ा टाइम बिंग आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये भी एक पार्ट है, इधर भी मुझे थोड़ा सा फियर लगता है, तो जैसे आएगा उसको लिस्ट में ऐड कर देना, फिर उस पर वर्क कर लेना, तो स्टेप बाय तो स्टेप। मैंने खुद से अपना एक रेमेडी मेरा अभी जस्ट क्लिक हुआ कि देवी, जो भी ड्राइविंग करेंगे ना उनको सब तो एप्रिसिएशन देते जा, और ड्राइविंग के कुछ पॉइंट्स हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव रूल्स लिखना एक होमवर्क बना दे। तो यस ये शायद वर्कआउट होगा, क्योंकि मुझे खुद को फील हो रहा है, यस फील वर्क। यस यस। जब मिरर टॉक कर रही थी तो मेरे को रिजल्ट ऐसे आ रहा था कि देवी लेट अस डू दिस, ये ट्राई मार के देखते हैं ना। अब तक हमने ये असाइनमेंट तो किया नहीं है कि हाँ किसी ने ड्राइविंग के assignment थोड़ी करवाया है। लिखते रहते हैं हम बहुत कुछ। तो मैं अभी इसके साथ रिलेशनशिप मुझे अच्छा बनाना है, ड्राइविंग के साथ। हाँ हो जाएगा, Here that इसीलिए। यस। yeah, मैंने जिसको पैसा दिया था वो लौटा नहीं रहा है, मतलब मतलब इट्स लाइक 1 year or more, उसको एंड नाउ या सभी का अमाउंट। तो मुझे डर डर लग रहा है कि देंगे कि नहीं देंगे, आएंगे कि। सो आई से मनी इज कमिंग टू मी, आई एम प्रॉस्पेरिटी, आई एम अबंडेंस, आई एम आई अट्रैक्ट मनी। अच्छा, इसके लिए आज मेरा भी ये सिचुएशन था, तो आज हेमा जी ने और प्रिया जी ने मुझे एक इसका हिंट दिया कि आप क्या करो कि लाइक द पीपल हु हैव टेकन योर मनी ना, उनको आप ब्लेस करो। जैसे हम मैजिक हाँ, डस्ट करते हैं ना, गिव मैजिक डस्ट टू दोज पीपल दैट दे हैव अबंडेंट ऑफ मनी, उनके पास बहुत पैसा आ रहा है। ठीक है। ये मैंने किया है, ये वर्कआउट होता है ये चीज। हाँ ये मेरा भी पास्ट में मैंने स्विच वर्ड के फॉर्म में किया था ये चीज, बट अभी मैजिक डस्ट में यू कैन डू दैट कि लाइक उनके पास बहुत पैसा आ रहा है, क्योंकि जब उनके पास बहुत पैसा आएगा एंड यू आर गिविंग द ब्लेसिंग ना, तो वो जब पैसे उनके पास आएंगे तो दे हैव सफिशिएंट मनी टू रिटर्न यू बैक, है ना। तो यू कैन डू दैट। और क्योंकि आप ब्लेस कर रहे हो, तो उनको सबसे पहला थॉट आपके लिए आएगा कि हाँ दे लाइक दे हैव टेकन मनी फ्रॉम यू। तो आप, क्योंकि आप उनको पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हो ना, तो अगर वो ये सोचते होंगे कि ओके वो नहीं दें आपको पैसे, बट क्योंकि आप पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हो, तो वो आपके लिए पॉजिटिव वे में सोच करके दे विल रिटर्न यू बैक। तो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू राइट, कितना बार लिखना चाहिए मुझे हर दिन? नो नो, यू नीड नॉट टू राइट, जस्ट उनकी पिक्चर अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट राइट देयर नेम, है ना। एंड इमेजिन दैट दे आर देयर, और फिर उसके बाद में जस्ट मैजिक डस्ट डालते हुए ओके कि लाइक यू नो वट एवर यू वे यू से। बुक में आप मैजिक डस्ट का देखना क्या सेंटेंस आप बोलते हो, लाइक उनके पास दे हैव एन abundant ऑफ मनी, दे आर लिविंग अ रिच लाइफ, दे हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, है ना।
Right, that way. Even magic wand also you can say कि like they call me and they say that they want to return you the money back. So this I should do every day, but Yes, every every day, every day, every morning. anytime, साक्षी, anytime. इसमें Yes. हम एक चीज और कर सकते हैं ना, कि जैसे वो बंदा आया, मुझे पैसा दिया, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है खुद को, जैसे हम विजन करते हैं वैसे आंखें बंद कर कर उसके बारे में ऐसे सोच, जैसे हमें चाहिए वैसे हम विजुअलाइज करेंगे। आई थिंक इट ऑल्सो वर्क। ये होता है कि हाँ, right. जैसे आप हो वो पैसा आके आपको दे रहा है, बहुत खुशी खुशी दे रहा है, ये भी कर सकते हैं। तो जैसे आप बहुत आशीर्वाद दे रहे हो, आंखें बंद करके उनको खूब आशीर्वाद दो, उनकी पिक्चर जो है मन में लेके आओ, अच्छे से आशीर्वाद दे दो, जो जो ब्लेसिंग्स दे वो अच्छे से, और अबंडेंस ऑफ मनी है, वाओ कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे सब बोलना। आई Yes. थिंक इट वर्क्स। Right. Actually, you know what, Cecilia ji, the thing is that anyone if have done this with you, realize it that you have taken their money in the past life. It is come यस, like this way. So if you give blessing, that means you are cutting your karma, right? And the situation that the problem dissolved, they will return you the money back, right? Okay. So we'll start it. दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? Yes. Thank you very much. You're welcome. Yes, can you please mute everyone? Okay. अजीता जी, आपने भी करा डर के लिए कुछ? नहीं नहीं, एक्चुअली कल का क्लास में इतना कर नहीं पाई, मैं जरा बाहर थी ना। नो प्रॉब्लम. लेकिन मैं अभी आपने बोला तो अभी मुझे मुझे अभी फिलहाल ऐसा याद आया कि मुझे स्विमिंग का डर लगता था। हाँ, मुझे अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि ऐसे अफर्मेशन करूँ कि आई एंजॉय स्विमिंग एंड वाटर इज सेफ हाँ, फॉर मी, ऐसे कुछ। हाँ. और फिर बहुत सारा पानी को जैसे हम पांच तत्वों को तो ये करते ही हैं, ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो उसमें पानी भी आता है, तो उसका शुक्रगुजार ज्यादा रहना है, ऐसे कुछ Yes, मैं yes. सोच रही थी। हाँ ओके. हाँ, तो डे 13, 13वां दिन. अपने दिन की शुरुआत प्रेम के साथ करना. ओके, तो मैजिकल मॉर्निंग हमने मैजिक बुक में करा ही था, तो अपने डे को कैसे बिगिन करना है उसके लिए बता रहे हैं. आज आप जानेंगे कि आपका दिन शुरू करने का तरीका आपके दिन भर के अनुभवों को निर्धारित कर सकता है. आप सीखेंगे कि कैसे सकारात्मकता की शक्ति हर चीज को भलाई के लिए बदल सकती है. कभी कभी हम कहते हैं ना कि सुबह सुबह जाने किसका चेहरा देख लिया, तो द डे विल गो लाइक दैट वे, है ना, कि हम ब्लेम कर देते हैं बेसिकली. बट इट इज नॉट लाइक दैट. हमें ये देखना है कि अगर हम अपनी डे की बिगिनिंग किस तरीके से करते हैं, तो उस पे डिपेंड करता है कि हमारा आगे का दिन कैसे जाने वाला है. बधाई हो, आपने इस कोर्स के पहले 12 अभ्यास पूरे कर लिए हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेट, टैप योर बैक. आपने सीख लिया है कि किस प्रकार मिरर वर्क के औजार का उपयोग करके आप अपने विचारों के पैटर्न को बदल सकते हैं और अस्वस्थ भावनाओं को बाहर निकाल सकते हैं. क्या आप मिरर वर्क की शक्ति को महसूस करने लगे हैं? क्या आप महसूस करने लगे हैं कि कैसे यह आपके जीवन में बदलाव ला सकता है? अभी आप सबको रियलाइज तो हो ही रहा होगा कि मिरर वर्क के बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, है ना? आज आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों के उपचार के लिए मिरर वर्क का उपयोग कर सकते हैं. आइए शुरुआत करते हैं. आपके दिन आरंभ करने के तरीके से क्या आप जानते थे कि सुबह का पहला घंटा महत्वपूर्ण होता है? आप उसे कैसे बिताते हैं, यह आपके दिन भर के अनुभवों को निर्धारित करेगा. तो डिपेंड करता है कि किसकी वेकअप कॉल कितने बजे होती है. बट मुझे लगता है कि जो भी मैजिक बुक कर रहे हैं, उनका वेकअप अमृत वेला में तो स्टार्ट हो ही गया होगा, राइट? फॉर मी लाइक मैं अमृत वेला उठती जरूर हूँ, पर मैं बाद में अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करती. मैं उसको कहीं ना कहीं कर लेती हूँ. तो आई लव मॉर्निंग स्लीप, आई लव मॉर्निंग स्लीप. जस्ट मतलब मेरा अमृत वेला का टास्क पूरा हो जाता है तो मैं थोड़ा 1 घंटा जरूर सोती हूँ सुबह. मुझे बहुत पसंद है. आज आपने दिन का आरंभ कैसे किया? आज आप अपनी लिस्टिंग करेंगे इस चीज के लिए. जब आप सुबह उठे तो आपके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द क्या थे? क्या आपने किसी बात की शिकायत की थी? उफ, ये पिलो से तो मेरा गर्दन दुख आज गया. बहुत देर से आपकी आवाज नहीं आ रही.
अच्छा, मैं बड़ी कोशिश कर रही इधर उधर होकर सुनने की, मैंने कहा शायद मेरे कान खराब हो रहे हैं। नहीं नहीं, आप एग्जिट या करके री एंटर करो। हो मैं सकता दोबारा वो, हाँ हाँ, है। हाँ, तो कैसे शिकायत करी? कितनी बार होता है ना कि अरे मेरे को तो ये बेड सूट नहीं कर रहा है, मेरी तो कमर में दर्द हो गया, या फिर अरे कितना काम बचा है। क्या आपने उन चीजों के बारे में सोचा जो आपके जीवन में अच्छी नहीं चल रही थी? आप जैसे अपना दिन शुरू करते हैं, अक्सर वैसे ही अपना जीवन भी जीते हैं। जब आप सुबह सबसे पहले बाथरूम के आईने में देखते हैं तो क्या कहते हैं? जब आप नहाते हैं तो क्या कहते हैं? जब आप तैयार होते हैं तो क्या कहते हैं? आप काम पर जाने के लिए घर से कैसे निकलते हैं? अच्छा, एक चीज़ है कि अभी इतने टाइम के बाद में एक डिफरेंस ज़रूर आया होगा। बिफोर जब हम मिरर देखते थे तो पिंपल्स दिखते थे, अंडर डार्क सर्कल्स दिखते थे, और अभी नहीं, कम दिखता है, मतलब वहाँ ध्यान कम जाता है, राइट? है ना? और yes, अपना ग्लोनेस ज़्यादा दिखती है, मतलब हाँ, मतलब कहाँ इम्प्रूवमेंट आ रहा है उस पे ज़्यादा फोकस आता है। हम्म, आप काम पर जाने के लिए घर से कैसे निकलते हैं? क्या आप ऐसे ही दरवाजे के बाहर निकल जाते हैं या पहले कोई अच्छी सी बात कहते हैं? कार में बैठने के बाद आप क्या करते हैं? क्या आप जोर से कार का दरवाजा बंद करके काम पर जाने के बारे में बड़बड़ करते हैं, या रास्ते में मिलने वाले ट्रैफिक को कुछ कहते हैं? बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत ओह शिट, फिर सुबह हो गई, अब उठना पड़ेगा, सत्यानाश। ये पहले तो था थोड़ा बहुत, नहीं कि अरे यार उठना पड़ेगा, नींद इतनी अच्छी आ रही है, मन नहीं कर रहा उठने का, है ना? के साथ करते हैं। यदि आपका दिन की शुरुआत करने का ऐसा बेकार तरीका है तो आपका दिन अच्छा नहीं बीतेगा। कभी भी यह संभव ही नहीं है। यदि आप सुबह की बुरी शुरुआत करने की पूरी कोशिश करते हैं तो आपका दिन भी बुरा ही बीतेगा। मैंने कई वर्षों से एक छोटा सा नियम बनाया हुआ है। जैसे कि मेरी नींद खुलती है, मैं अपने बिस्तर में और अंदर तक घुस जाती हूँ और रात की अच्छी नींद के लिए अपने बिस्तर को धन्यवाद देती हूँ। मैं कुछ देर ऐसे ही बिस्तर में लेटी रहती हूँ और फिर अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करती हूँ। मैं स्वयं को कुछ ऐसी बातें कहती हूँ, आज का दिन अच्छा है, आज का दिन सच में बहुत अच्छा होने वाला है। फिर मैं उठती हूँ, बाथरूम में जाती हूँ और अपने शरीर को ठीक से काम करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैंने खुद ने अपनी मॉर्निंग में ये चेंज लेकर आया है कि जैसे राजन सर का एक डायलॉग रहता है, आज तो मज़ा आने वाला है। दैट गिव्स मी सो मच एक्साइटमेंट कि हाँ, मतलब लगता है कि यस देयर इज़ समथिंग टू बी एक्साइटेड। तो सबसे पहले अपना ये बोल के एंड देन गिव ब्लेसिंग्स टू योर बेड एंड पिलो एवरीथिंग, एंड देन आई डू द एक्सेल, चेक करती हूँ मैं कौन सा मेरा नेजल से एक्सेल हो रहा है। ठीक है, तो इंगला नाड़ी पिंगला नाड़ी ये चीज होती है, और अपना उससे करके, जैसे सपोजिंग माई दिस नोज इज हैज एक्सिलेशन, तो मैं क्या करती हूँ, इस हाथ से ही धरती माँ को टच करती हूँ सबसे पहले, और इसी लेग को, लेफ्ट लेग को ही अपना सबसे फुट ग्राउंड पे रखती हूँ, फर्स्ट फुट। ये प्रैक्टिस आप भी कर सकते हैं। तो ये स्वर ज्ञान होता है जिससे आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। तो आप ये करके देखना। सो फुट प्रे करा, उसके बाद में सबसे पहले धरती माँ को अपने प्रणाम किया, ढोक लगाया, एंड देन आई स्टार्ट राइटिंग माई द 10 ग्रैटिट्यूड्स, वो करती हूँ मैं। तो आपका सबका अपना अपना होगा, और अभी आप लोगों ने धीरे धीरे चेंजेस आ रहे होंगे, राइट? मैं थोड़ी देर yes. स्ट्रेचिंग भी करती हूँ। मेरे बाथरूम के दरवाजे पर एक एक्सरसाइज बार है जिसके उपयोग से मैं अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच कर सकती हूँ। मैं बार को पकड़ती हूँ, अपने घुटनों को 3 बार छाती के पास लाती हूँ और फिर अपनी बाहों के बल लटक जाती हूँ। मैंने पाया है कि सुबह के समय स्ट्रेचिंग करने से मेरा शरीर स्वस्थ और लचीला बन बना रहता है। तो कई लोगों को एक्सरसाइजेस आल्सो सूट्स देम, तो वो भी अच्छी चीज़ है कि लाइक उठने के बाद में कुछ स्ट्रेचेस दे दिए, एक्सरसाइजेस कर दी, तो डिपेंड्स, है ना? कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो। कोई भी काम ज़बरदस्ती मत करना। इफ़ यू लाइक इट जस्ट डू इट। थोड़ी देर की स्ट्रेचिंग के बाद मैं 1 कप चाय बनाती हूँ। संदीप जी चाय पी रहे हैं और उसे लेकर वापस अपने बिस्तर में चली जाती हूँ। मुझे अपने बिस्तर से प्रेम है। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनको नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है।
है ना? और बहुत से लोग ऐसे आज आज के पावर बुक में भी ये था, मैम ने बोला था, सुना था कि नींद को लेकर के कि जिसको नींद आती है वो कितना कितना सौभाग्यशाली है। बहुत बार ऐसा होता है कि है ना, हम लोग जो है अपनी नींद के लिए मतलब ये हो जाता है कि नींद नहीं आ रही है या आ रही है, पर जिसको आती है वो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझे। लाइक मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ। कुछ टाइम पहले मुझे नींद आने में थोड़ा सा रहता था, हाँ, लेकिन अब और परमात्मा की ऐसी कृपा है, सुबह जैसे मैं भी बहुत अमृत वेले भाग्यशाली। में उठना चाहते हैं तो अगर उठ भी जाते हैं जबरदस्ती फिर सो जाते हैं, मतलब बैठ नहीं पाते हैं अब अमृत हमारी वेले यहाँ में। मनोरमा एक है पार्टिसिपेट में, मनोरमा जी है, हाँ, उनका तो बात सुनेंगे ना आपको हंसी आ जाएगी। बोलेंगे ये मेरे को हेमा आंटी जब से मिली मैंने जादुई पत्थर क्या उठाया, मुझे तो नींद ही नींद आती है अभी। मेरे कजिन्स तो मेरा मजाक बनाते हैं स्लीप्स के बारे में कि ये गेट टुगेदर के लिए इकट्ठे होते हैं और इसकी तो 12 बजे घंटी बंद, ये सो जाती है, हम लोग लेट नाइट जगने वाले। अच्छा अच्छा। मैंने कहा नींद के मामले में मैं सुखी हूँ। बोले हाँ तू तो बचपन से सुखी है। मैंने कहा हाँ मैं सुखी हूँ। पहले तो लगता था कि नजर लग जाएगी, अब हम लोग स्ट्रेट कह लेते हैं नहीं कि हाँ 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 मैं सुखी हूँ, हाँ। क्यों डरना है मुझे। यस। हाँ हाँ। आ जाइए हेमा जी, शरीर और मन। यस यस यस, मुझे अपने बिस्तर ये से प्रेम है। नहीं नहीं, मुझे इधर अपने शरीर और मन की स्ट्रेचिंग। शरीर और मन की स्ट्रेचिंग करना मेरा सुबह का अनुष्ठान है। हाँ। फिर मैं उठना शुरू करती हूँ। बाकी के दिन का सामना करने से पहले मैं खुद को 2 घंटे देने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने सारे काम आराम से कर पाऊँ। मैंने इत्मीनान से काम करना सीख लिया और कई लोग यही मैं बरोबर जो यस इसमें लिखा है वो ऐसा ही मेरा रूटीन है। यस अरे यस वाह। नींद से हाँ सुबह उठे, अपना चाय का कप, पानी का गरम, अंजीर और मुनक्का ये वो सब खाया। फिर हमने हाँ अपने टेबल पे बैठे। 2 घंटा मैं उठूंगी नहीं, जो भी मेल आए जो भी आए भाई तुम फिलहाल तो करो, मेरे को 2 घंटा यहाँ बैठने दो, नहीं तो दिन भर नहीं होगा। तो यस फिर मैं अपना 2 घंटा आराम से अपना जो भी भगवान के साथ बैठती हूँ, जो जो करना रहता है वो करके फिर दिन भर आपके साथ। राइट राइट। हाँ कई लोग तो सुबह यदि सुबह उठ करके वो जो टू डू हाँ लिस्ट ठीक, होती है वो बना लेते हैं, मतलब कई लोग को ये रहता है कि आज के दिन का टास्क हाँ। क्या है, तो वो चीज करके बहुत अच्छी आदत वो है। भी अच्छा है। हाँ यदि हाँ, आप यदि आप यदि आप एक व्यस्त माँ या पिता हैं जिन्हें बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना पड़ता है, या अगर आपको काम पर जल्दी जाना होता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि अपने दिन को सही तरीके से शुरू करने के लिए आप स्वयं को कुछ समय दें। बल्कि मैं तो सुबह यह अतिरिक्त समय पाने के लिए और जल्दी जाग सकती हूँ। भले ही आपके लिए समय को सिर्फ 10 या 15 मिनट दे पाना संभव है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय आपकी समय की देखभाल का है। इंडियन लेडीज के पास तो स्पेशली होता ही नहीं है खुद के लिए टाइम निकालना, ये चीज तो उनकी डिक्शनरी में ही नहीं होता है कि मतलब कल कर लेंगे परसों कर लेंगे वाली सिचुएशन रहती है, पर खुद को। साक्षी जी मैं बताऊं क्या, ये हमारे इंडियन लेडीज के बारे में, हम्म क्योंकि हमने जो धारणाएं माइंड में बना के रखी है ना, उसी को ही हम पक्का समझते हैं। यस हमने अपनी धारणा बना के रखी है, हाँ बिलीव पैटर्न नहीं ऐसा। सुबह उठो और घर के लोगों के लिए नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन खुद के लिए नहीं। बाबा हमको भी अभी ये लिखना है, हमको भी जूम क्लास चलानी है, हमको भी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखने हैं, हमको भी ध्यान करना है। अब हाँ हम अपने हाँ लिए रिस्पेक्ट 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 लोगों के साथ लड़ाई करके भी हम अपने लिए जब रिस्पेक्ट करेंगे ना तो आगे बढ़ पाएंगे। यस हाँ यस, हाँ। और खुद को रिस्पेक्ट देंगे तो आगे से रिस्पेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। यस। जब आप तो हाँ जब आप सुबह जागते हैं तो कोई ऐसा काम करना जो आपको अच्छा लगता हो। समय से कुछ ऐसा कहना जो आपको अच्छा महसूस कराता हो। महत्वपूर्ण होता है एक ऐसा दिन की गति दे जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन हो। आपको अपने जीवन में ये बदलाव एक साथ लाने की आवश्यकता नहीं, बस सुबह के लिए एक नियम का चुनाव करिए, शुरुआत कीजिए। जब आपको उस नियम की आदत हो जाए तो दूसरा नियम ले लीजिए। अभ्यास करते रहिए, अपने आप को उसमें डुबो देने की आवश्यकता नहीं है।
याद रखिए, बात अच्छा महसूस करने की है। आइए अफर्मेंट करें, आज मैं एक अद्भुत नए दिन और एक अद्भुत नए भविष्य का निर्माण कर रही हूँ। यस, तो आज है ना, वाह। जैसे अभी हम लोग क्लास के बाद में थोड़ा देर बैठ के ये भी डिस्कस करेंगे किसका क्या रूटीन है, क्योंकि क्या है कि किसी को कॉपी करना यूं तो गलत बात है, लेकिन कॉपी करके लर्निंग लेना एक अच्छी बात भी है। तो आप किसी को देख करके सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहे हो क्योंकि हाँ वो साउंड अच्छा कर रहा है या जो भी है, लेकिन हाँ वो मुझे अच्छा लग रहा है। एक होता है कि हाँ मुझे सिर्फ कॉपी करना है ना, तो वो गलत चीज है। लेकिन हाँ कि जब 10 लोगों का सुनते हैं तो हमें लगता है यार ये भी चीज अच्छी है, मैं कर सकता हूँ, ये भी चीज अच्छी है, मैं अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो वो एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है ना। तो सब अपना शेयर करेंगे बाद में। अच्छा मैं बोलती हूँ, अभी आप लोग सब अपने मिरर के आगे बैठेंगे। आपका 13वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। जब आप सुबह उठ जागकर अपनी आंखें खोले तो स्वयं से ये अफर्मेशन कहें, गुड मॉर्निंग मेरे बिस्तर, इतने आरामदायक होने के लिए शुक्रिया। मैं तुमको प्रेम करती हूँ, आज का दिन बहुत शुभ है, सब कुछ ठीक है, मेरे पास वह सब करने के लिए समय है जो मुझे करना चाहिए। आपको बता रही हूँ एक चीज, कि अभी कुछ दिन पहले से मुझे यहाँ नेक में इधर बहुत पेन सा रहता था सुबह उठती थी तो आई वॉज कंप्लेनिंग टू माई हस्बैंड कि ये पिलो के कारण हो रहा है, आई थिंक हमको पिलो बदलना चाहिए। फिर मुझे बोलती रही मैं, 2 दिन बोला मैंने ये चीज। फिर मैंने कहा यार मैं कर क्या रही हूँ, मैं एक्चुअली उसको कंप्लेन दे रही हूँ, इतने सालों से मतलब सो रहे हैं हम उस पे और सडनली मैं ये कंप्लेन कर रही हूँ। ये रादर देन कि मैं नया पिलो ले आऊं, मैं उसको कंप्लेन तो ना करूं। बट फिर मैंने क्या किया कि मैं रात को सोने से पहले मैंने पिलो को प्यार दिया कि तुम मेरे सर को कितना अच्छे से संभालते हो, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं कितनी अच्छी गहरी नींद ले पाती हूँ। बिलीव मी 3 दिन से मुझे कोई पेन नहीं हुआ। वाओ, सुपर। इंटरेस्टिंग। या सो सुबह उठ के भी मैं थैंक यू करती हूँ कि थैंक यू, तुमने मेरे गर्दन को, मेरे सर को कितना अच्छे से संभाला है। सो वो पिलो को अपने जरूर करें। करेक्ट। अब थोड़ी देर आराम से बैठें और इन अफर्मेशंस को अपने मन में प्रवाहित होने दें। फिर उन्हें अपने दिल में और शरीर के बाकी हिस्सों में महसूस करें। जब आप उठने के लिए तैयार हों तो अपने बाथरूम के आईने के सामने जाएं, गहराई से अपनी आंखों में देखें, उस खूबसूरत प्रसन्न शांत व्यक्ति को देखकर मुस्कुराएं जो आईने में से आपको देख रहा है। आईने में देखते समय ये अफर्मेशंस बोलें। म्यूट करके सब लोग बोलेंगे, मैं एक मिनट म्यूट कर रही हूँ आप लोगों को। यस, ओके, ओके, यस। मिरर के आगे देखेंगे, मैं तुमको प्रेम करती हूँ, अपना नाम लेंगे। मैं मैं सच तुमको प्रेम करती हूँ, मधु बाजोरिया। तुमको प्रेम करती हूँ। मैं तुमको प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमको प्रेम करती हूँ। आज हमें कुछ अद्भुत अद्भुत अनुभव होने वाले हैं। और फिर स्वयं को अच्छी बात कहिए, जैसे, ओह आज तुम बड़े अच्छे लग रही हो, तुम्हारी मुस्कुराहट सबसे अच्छी है। मैं कामना करती हूँ कि तुम्हारा आज का दिन बहुत शानदार हो। मैं इंग्लिश में पढ़ूं ये वाला, ओके। Today I create a wonderful new day and a wonderful new future. I love you. I really, really love you. There are great experiences coming our way today. And then say something nice to yourself like, oh, you look wonderful today. You can say, wow, you're looking gorgeous. You have the best smile. Wow, you have a lovely smile. I wish you have a terrific day today. आज तो मजा आने वाला है। शक्ति आपके अंदर है। आपका 13वें दिन का दैनिकी अभ्यास। आपके लिए सुबह का एक नियम बनाएं। वे सब तरीके लिखे जिनसे आप अपनी सुबह को सकारात्मक, सुखद और सहायक तरीके से शुरू कर सकते हैं। अपने सुबह के नियम में इन सब तरीकों के लिए 2 या 3 अफर्मेशंस लिखें। जब आप तैयार होते हैं, आप अपना नाश्ता बनाते हैं और जब आप अपनी कार में बैठकर काम पर जाते हैं, उन सब मौकों के लिए अफर्मेशंस लिखें। यदि आप अपने दैनिक नियम के लिए अफर्मेशंस के लिए और उदाहरण चाहते हैं तो यू कैन क्रिएट एन एक्सेप्शनल लाइफ
ये एक बुक का नाम बता रहे हैं कि पीछे दिए गए अफर्मेशंस देखें। यह एक पुस्तक है मैंने शेरिल रिचर्ड्स के नाम के साथ लिखी थी। ये एक बुक है जिसमें अफर्मेशंस दिए हुए हैं। तो अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगी इसकी पीडीएफ कहीं से मिल पाए। वैसे सब अपने अफर्मेशंस खुद भी बना सकते हैं। अभी हम लोग को सबको अफर्मेशंस बनाने करीब करीब आते ही हैं। 13वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं जीवन के लिए नए दरवाजे खोल रहा हूँ। अच्छा, अफर्मेशंस जब बनाते हैं ना तो गिव सम पावरफुल वर्ड्स। ठीक है, अगर जैसे आप अपने ब्यूटी के लिए करना चाहते हैं तो वाओ मेरे खूबसूरत, मेरे चेहरे पे नूर आ रहा है ना, बहुत नूर आ रहा है। जब आप डेली ये चीज बोलेंगे ना तो कोई ना कोई आउटसाइड पर्सन आपको ये चीज बोल देगा कि वाओ यार कुछ तो है, तेरे चेहरे पे बड़ा नूर आ रहा है ना। और या फिर मेरे गुलाबी होठों का धन्यवाद, वाओ मेरे लिप्स कितने पिंक हो गए हैं, मेरी आईज देखो, मेरी आंखें कितनी बादामी हो गई हैं, वाओ मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, मेरी स्मूथ स्किन का थैंक यू। आप जीवन के गलियारे में खड़े हैं और आपके पीछे कई दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये दरवाजे प्रतिनिधित्व करते हैं उन चीजों का जो आप न केवल हैं, न उनके बारे में सोचते हैं, उन अनुभवों का जो अब आपको नहीं होते। आपके आगे दरवाजों का एक अंतहीन गलियारा है जिनमें से प्रत्येक एक नए अनुभव के लिए खुलता है। अभी आपके बहुत सारे, जैसे ये कह रही कि जैसे डर है, आपका फियर चला गया या एंगर चला गया, आप उन पे काम कर रहे हो, तो वो सारे दरवाजे आपके बंद हो चुके हैं पीछे। जैसे गॉसिप का है, कंप्लेनिंग का है, ये सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। जब आप आगे बढ़ें तो स्वयं को उन अद्भुत अनुभवों के लिए दरवाजे खोलते देखें। अब आपको, क्योंकि अब जब नेगेटिव वाले डोर्स बंद हो गए हैं तो पॉजिटिव वाले डोर्स अपने आप खुलने लगेंगे। जो आप पाना चाहते हैं, स्वयं को खुशी, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रेम के लिए दरवाजे खोलते देखें। समझ, करुणा और क्षमाशीलता के लिए दरवाजा खोलते देखें। क्षमाशीलता इज फॉरगिवनेस। अभी आप लोगों के लिए फॉरगिवनेस करना बहुत इजी होगा, बेटर, धीरे पहले से बहुत बेटर होगा। स्वतंत्रता के लिए स्वयं, मूल्य एवं आत्मसम्मान और स्वयं के प्रेम के लिए दरवाजे खोलते देखें। ये सब आपके सामने है। आप सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलेंगे? विश्वास रखें कि आपके भीतर का मार्गदर्शक उन तरीकों से आपका नेतृत्व कर रहा है जो आपके लिए सबसे अच्छे हैं। आपका इनर बीइंग आपको बताने लग जाएगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, पहले किस तरफ बढ़े। और इसके द्वारा आपके आध्यात्मिक विकास का निरंतर विस्तार हो रहा है। स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रही है आपकी धीरे धीरे। जैसे जैसे आपके, देखो स्पिरिचुअली ग्रोथ क्या होता है ना, कितने लोग होते हैं जो कि सीधे मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। अभी ये सब चीजें करके हमारी अंदर से शुद्धि हो रही है, और जिस तरह से शुद्धि होती जाती है तो उतने ही हम जो है ना क्लियर बीइंग होते जाते हैं, और फिर हमारे यहाँ जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है ना वो और बेटर वे में होती जाती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दरवाजा खुल रहा है या कौन सा दरवाजा बंद हो रहा है, आप हमेशा सुरक्षित हैं। आपके सामने किसी भी तरह का कोई भी सिचुएशन आएगी, आप अपने आप को सेफ फील करेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, अब मैं मेडिटेशन के लिए शेयरिंग करती हूँ। आपके 13वें दिन का ध्यान, ये मेडिटेशन का रहेगा। तो आप लोग आंखें खोल के मिरर के सामने भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आंखें बंद करके करना है अभी, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अफर्मेशंस का है। इन अफर्मेशंस को अपनी चेतना में भर जाने दें, यह मानते हुए कि आपके लिए सच हो जाएंगे। इनका अभ्यास बार बार करें, बार दोहराते हुए खुशी के साथ मेरे पीछे कहें, जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ, मैं कैसे उन्हें और ज्यादा प्रेम कर सकता हूँ। मैं प्रेम भरी आंखों से साफ साफ देखने का चुनाव करता हूँ।
मैं जो देखता हूँ उसे प्रेम करता हूँ। मैं अपने जीवन में प्रेम और रोमांस को आकर्षित करता हूँ और अब मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कोने कोने से प्रेम फैला है और मेरी पूरी दुनिया में खुशियां भरी है। मैं उस प्रेम का आनंद लेता हूँ जो मुझे रोज मिलता है। मैं आईने में देखकर यह कहने में सहज महसूस करता हूँ कि मैं तुमको प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ। मैं अब प्यार, रोमांस, खुशी और जो भी अच्छा जीवन मुझे देना चाहता है उसे पाने के योग्य हूँ। मैं प्रेम से घिरा हुआ हूँ। सब कुछ ठीक है। मैं किसी ऐसे के साथ आनंददायक अंतरंग रिश्ते में हूँ जो सच में मुझे प्रेम करता है। मैं सुंदर हूँ, मैं खूबसूरत हूँ और मुझे सब प्रेम करते हैं। मैं प्रेम के लायक हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे प्रेम से मिलते हैं। मैं सिर्फ स्वास्थ्य संबंधों को आकर्षित करता हूँ। मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार होता है। मैं अपने जीवन में मिले इतने प्रेम के लिए बहुत आभारी हूँ। मुझे वह हर जगह मिल जाता है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। घर मांगता, कोई क्या मांगता, कोई क्या मांगता, तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा कहा। यस, बता। वेलकम राजेश पारेख जी। तो हवा अरे हेमा जी आज हमारी मित्र आई हैं शीलू मित्तल जी ये ताइवान ही रहती हैं। अनम्यूट करिए शीलू जी। 10th पे। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो शीलू जी। अभी आपको म्यूट और अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास ही है। हाँ हाँ, मैं कौन है? और हाँ हाँ एक सेकंड जरूर अपने पास में। एक सेकंड ये आज वीडियो संदीप चल क्या रहा है है, जरा। संदीप जी जो मिरर वर्क में ऐसा लग रहा है मेरे को, संदीप अच्छा, संदीप कौर। आज प्रिया अच्छा। जी आई हैं बड़े दिनों बाद। एक सेकंड मेरी तरफ से मुझे म्यूट करना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिए जरा। म्यूट ऑल का ऑप्शन ना अक्सर मिस हो जाता है मुझसे वो अभी भी चले जा रहा है ओके, यस, हाँ हाँ शीलू जी आइए। कैसा लगा आपको शीलू भाभी बहुत अच्छा लगा हमने भाई मजा बहुत आया। अच्छा लगा हाँ मजा आया भाई ये हमारा डे सुन 13 था। हाँ नहीं बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे काफी तो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो पहले से कर रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ तो मैं क्या योगा करती हूँ तो उसमें भी हमारी मैम यही कहती है कि पॉजिटिव एनर्जी के संग कुछ भी करो तो सब कुछ अच्छा होता है यस और वो एक माइंड में सेट हो जाता है। वही चीज आपके यहाँ पे है कि पॉजिटिव सोचो और अच्छा यस यस अच्छा सोचो, वही पॉजिटिव एनर्जी के संग जो भी काम करेंगे सब अच्छा होगा यस 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 ये हाँ मिरर वर्क है जो खुद से प्रेम करना सिखाता है कि हाँ ये इसमें आपका ये इसमें ये चीज है तो नहीं हाँ बहुत अच्छा है। धन्यवाद करो हाँ हर हर समय हर हाँ नहीं ये हमारी बहुत अच्छा लगा हेमा जी कहाँ चली गई? हाँ नमस्ते नमस्ते। ये नमस्ते ये भी बड़ा बड़ा पुण्य का काम करती हैं सब जगह। अजीता जी हैं और प्रिया जी हैं। यहाँ पे काफी लोग हैं जो बड़े अच्छे पुण्य के काम कर रहे हैं अच्छा साक्षी जी आपको देख के सीखे हम। आरती शामिल हाँ है। आपको पता नहीं लगता कर रही हैं।
साक्षी हाँ जी भूमिका हम जी। आपको देख के सीखे हैं, आपको देख के सीखे हैं। नहीं नहीं, सही बात अपने है। आप को बड़प्पन है। गुरु अच्छा होंगे तो हम अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे, शिष्य तो। वाह वाह। सही बात है। Yes, मेंटोर को पूरा वो देते हैं yes. हम लोग को, हम लोग चेले को पूरा वो देते हैं हाँ, सपोर्ट। गाइड करने वाली तो यही है ना। नहीं, आप सब प्रैक्टिसेस करेंगे तो अपने आप रिजल्ट आते जाएंगे। प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज के क्या क्वेश्चंस, क्या शेयरिंग है किसी का? यस देवी जी, यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी, थोड़ा सा क्वेश्चन है हाँ मतलब। बोलिए भूमिका जी। हाँ, हाँ जैसे कि मतलब अच्छा भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर कुछ वही फियर का तो चलो थोड़ा वो कम हुआ थोड़ा सा। आपने लिस्ट बनाई फियर की? हाँ हाँ, लिस्ट बनाई थी। तो क्या क्या उसमें जगह मैंने फियर लगे जोड़ा था आपको? कि फ्यूचर फियर है थोड़े प्लस बच्चों के भविष्य के, बस यही फियर है थोड़े, और तो कोई फियर नहीं है। बच्चों का नहीं क्योंकि सोचना मेरा है अभी हमें, बच्चों का नहीं सोचना है। पहले खुद पे काम करना है। जब हम हमारा सवरेगा तो बच्चों का अपने आप पीछे पीछे सवर जाएगा। तो बच्चों की चिंता भी छोड़ दो। खुद का क्या फियर है? आगे क्या पैसों के लिए फियर है या कहाँ फियर है? नहीं, पैसों के लिए नहीं, थोड़ा अकेलेपन का फियर आ जाता है कभी कभी। अच्छा, अभी मैं अकेली फादर रह खत्म जाती हूँ। हुए ना। तो मिरर वर्क करने के बाद आपको अकेलापन महसूस होना ही नहीं चाहिए। मैं मेरे लिए ही बहुत हूँ। हाँ। ये होना चाहिए ना कि मैं, देखो क्या होता है ना कि हम हमेशा दूसरों पे डिपेंड होने लग जाते हैं कि हाँ, अगर मेरे यार दोस्त नहीं है, मेरे परिवार नहीं है, कोई मुझे पूछेगा, मुझे बुलाएगा, तभी मैं खुश रहूंगी। लेकिन एक होता है कि अरे मैं तो अपने आप में इतनी इन्वॉल्व हूँ कि मुझे मतलब ही नहीं। तो खुद से प्रेम करना सीखोगे तो खुद से ज्यादा प्यार करोगे, और जब आप अपने आप को प्यार करोगे तो लोग आपको आगे से पूछेंगे। आप कभी अकेले रहोगे ही नहीं। थैंक यू जी। ओके हाँ, ओके। आप जब खुद ज्यादा वक्त के खुद को अंदर देते हैं। जब खुद के अंदर ऊर्जा नहीं है तब ये फीलिंग आती है। यस। आप मेडिटेशन करो, अपने आप से बहुत सारा प्यार करो। आपकी जैसे आंखों की आप शिकायत जैसे करते हो तो मतलब आप ऊर्जा से कम है आप, यानी आप ऊर्जा अंदर भरोगे ना, जैसे कि जैसे पैसे की एक थैली रहती है, उसमें एक 1 लाख रुपए भी भरो, 1 करोड़ रुपया भी भरो, लेकिन 1 लाख रुपए बहुत कम दिखते हैं, 1 करोड़ बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो आप वो थैली को 1 करोड़ वाली थैली को भरो, जैसे ऐसे समझो। नोटों की बात जल्दी हमको समझ में आ जाती है ना, तो मैंने नोटों की बात जल्दी किया। तो हमारे अंदर ऊर्जा की कोई भी अगर निगेटिव हमारे अंदर आ रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, अगर हम किसी को माफ कर दिया इजी वे में, किसी को लव कर दिया इजी वे में, जाने दो कर दिया, मतलब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे फीलिंग्स अच्छी नहीं आ रही, मैं अकेली हो रही हूँ, तो मतलब ऊर्जा कम है। तो यूनिवर्स से सवाल पूछो, मैं क्या करूं ऐसा, ध्यान में जब बैठोगे, मैं क्या करूं ऐसा, मैं क्या करूं ऐसा, मैं क्या करूं ऐसा, यही सवाल डालते 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 अंतरात्मा में जब आत्मा से मिलन होता है, वो आत्मा हमको जवाब देती है कि तुम ये करो। अपने आप सवाल का जवाब आ जाता है, और कहीं पूछने की जरूरत नहीं, हमारी आत्मा ही हमारा गुरु है। बस बस बिल्कुल। थैंक यू जी, बहुत बहुत थैंक यू। और भूमिका जी, मैं बताऊं ना आपको, हर सिचुएशन में पॉजिटिव स्टेट लेना लेना कैसे है कि जैसे होता है, आज मेरी स्थिति होती है ना, तो मेरे को चाहिए कि मेरे को बहुत वक्त मिले कि मैं ग्रैटिट्यूड लिख लूं, मिरर एक्सरसाइज पे ज्यादा टाइम दे दूं, अफर्मेशंस कर लूं। लेकिन फिर हस्बैंड और बच्चे को चाहिए होती है टाइम। कल मेरी बेटी मुझे बोलती, मम्मी आपकी क्लासेस कुछ ज्यादा ही नहीं चल रहे। तो तो जब मैंने खुद पे टाइम देना चालू किया तो मेरा परिवार मुझे मिस करने लगा। समझ रहे हो आप? तो हाँ आप नहीं, मेरे साथ तो ऐसा है ना, मेरे साथ ऐसा है ना कि बेटी दूर रहती है और फादर अभी अभी खत्म हो गए, मदर है साथ में, तो थोड़ा सा, और मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हूँ, मदर के साथ रहती हूँ, मैम मेरे हस्बैंड तो कहते थोड़ा हैं सा कि ये पीएचडी कर रही है। उसकी क्लासे लगा रही है। वो सही है होती ना, है, सही सुनो। बताया कि अकेलेपन फीलिंग होती है कभी कभी। बच्चे और हस्बैंड बातें करते हैं। हाँ।
वो यूनिवर्स तो देखो बाधाएं डालेगा, उस चीज के तो आप मस्त रहो, क्योंकि ठीक है देखो अगर हाँ, हमने ये तो जूम सोचा है। मीटिंग लेते रहते हैं ना सारी हाँ सब में वही, दिखते हैं। बस तो हम अरे सुबह 4 भूमिका जी बजे उठ जाते हैं अपने जूम अभी मीटिंग अभी में इतने अपनी सारे लोग दिखते हैं हमें पूरा स्ट्रांगनेस बने रहते हैं। अभी आपकी क्लास इस क्लास में अभी 40 लोग थे, अभी 37 हो गए, लेकिन आपके 40 दोस्त तो रहते हैं प्रेजेंट। मतलब दिन में 3 बार आपसे मिलते हैं, कैसे आपने कह दिया कि मैं अकेली हूँ? नहीं जो मन में सोचा ही वो तो बताना तो था ही मुझे, तो थोड़ा से जो मेरी जो सोच आई वो तो साक्षी जी बताना मैं था। एक बात मेरे माइंड में अब 10 सीक्रेट वाली आई यस। कि जो जब हम पैदा होते हैं ना, जब हम माँ की गोदी में आते हैं तो माँ तो बाद में उठाती है, लेकिन हमारी जो अदृश्य शक्तियां रहती है ना, जो एंजल्स रहते हैं, जो गॉड फादर रहते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। यस माँ तो बाद में उठाती है, यस यस हमको दिखते नहीं है वो, यस। हमको दिखते नहीं है। आप सभी के एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड अभी इसी वक्त 2 यस एंजल्स अभी खड़े हुए हैं, अभी खड़े हुए हैं, यस और वो वेट कर यस रहे हैं कि आप उनसे काम बोलें। आप उनसे यस काम हाँ जी, हाँ बोलेंगे और जी। आपके काम ये हो जाएंगे। आपके 2 एंजल्स आपके पास होते हैं, एक आपके गार्डियन एंजल होता है। गार्डियन एंजल जो होता है ना, मतलब एंजल की क्लास कभी करेंगे तो और डिटेल में बताती हूँ। गार्डियन एंजल आपके पेरेंट्स के फॉर्म में आते हैं, या फिर यस कोई आर्च एंजल्स होते हैं, 15 आर्च एंजल्स होते हैं, तो उनमें से भी कोई भी हो सकता है। ठीक है। और आप इतने प्रोटेक्टेड हैं, आप बोलते ही नहीं हो उनको काम, और वो बिना बिना बोले तो आपको आएंगे ही नहीं हेल्प करने। आप जब ये फील करोगे, आप ये देखो, मेरे को स्कूटर कभी पार्क करना होता है ना, तो मैं पहले ही एंजल को बोल देती हूँ कि मैं वहां जाऊंगी तो मुझे पार्किंग दिलवा देना। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 2-3 मिनट में अगर मैं वहां गई, बाई चांस वहां पार्किंग नहीं मिली, तो थोड़ी देर में कोई ना कोई स्कूटर खाली कर ही देगा वहां पे जगह। तो या तभी फिर तो वो राजन शाह कहते हैं, राजन शाह तभी तो कहते हैं बड़े सपने देखो, यस 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 बड़े सपने देखो, बड़ी बड़ी बातें करो। यस यस। हाँ, तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या बोलते थे, अरे अपने पैर चद्दर के अंदर कर, चद्दर से बाहर नहीं कर। वो बिलीव पैटर्न था, वो लेकिन लिमिटेड, हमारे हाँ लिमिटेशंस। हाँ लिमिटिंग बिलीफ, यस, लिमिटेड हाँ, है। तो मैया, तो आपके जो फादर हैं वो भी एक एंजल होके आपकी मदद यस कर रहे हैं। आप कभी नहीं यस बोला करो मेरे हाँ फादर नहीं है मेरे साथ हैं। यस। हम्म अकेला तो इंसान कभी हाँ जी, होता हाँ ही जी। नहीं है, हमेशा उसके आसपास कुछ ना कुछ हो रहा होता है। और अभी तो इतनी गूढ़ ज्ञान मिल रहा है कि हमारे साथ कितने सारे यूनिवर्स पैरेलल चल रहे हैं, पता ही नहीं है हमें। वाह हम तो एकदम वाह एकदम वो कहते हैं ना, अब आंख पे पट्टी बांध के जिंदगी जी रहे हैं, हमें पता ही नहीं है आसपास क्या कुछ नहीं हो रहा थैंक यू जी मेरी आँख खोलने के लिए और मुझे एक बहुत बड़ी ऊर्जा देने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। है। यस। आप वाह बस अपनी आंखों को प्रेम करो, देखो चश्मा नहीं उतरे तो बोलना। हाँ जी, हाँ जी। सो नाइस। चलिए, हु इज थैंक यू, नेक्स्ट? नाइस, बहुत और प्यारा। किसने अपने डर पे काम किया, पहले ये बताएं। नहीं तो मैं वोट लिस्ट देखूं क्या, किसने किए? कुछ लोगों ने करे तो थे कि हाँ उन्होंने किया है, या आए नहीं है। कई लोग स्क्रीन पे आने से भी डरते हैं। पुष्पा जी, आ जाइए पुष्पा जी। अनम्यूट करके बताइए कहाँ कहाँ डर थे आपके। सबसे पहला डर तो स्क्रीन में सामने आने वाला होता है। हाँ उस पुष्पा डर से शर्मा फेस जी। करते हैं। पुष्पा गौर है। हाँ, पुष्पा शर्मा जी है वो, हाँ, वही गौर वही की। वही है, गौर शर्मा, वही दोनों पुष्पा जी। पुष्पा जी कहाँ हैं आप? है। शोभा जी, अच्छा आई, पुष्पा जी आई। यस पुष्पा जी, कहाँ कहाँ डर निकले आपके? अनम्यूट तो कर दिया, बोल नहीं रही है। आवाज नहीं आ रही एक तो आपकी। जो पहल करने वाली चीज थी, आ गई आ गई हाँ, आ आया गई। है। यस यस। पुष्पा जी, कहाँ डर निकले आपके? मेरा डर यही था पहले, जो एक समाज से डर लगता था कि कोई भी काम करो तो उसमें समाज से डर लगता था। अब उसमें थोड़ा परिवर्तन है कि समाज से डर कम लगने लग गया कि जो अपन को अच्छा लगता है वो करो, हाँ, समाज का क्या है। कोई क्या कह देगा, है ना, यही डर रहता है। कोई क्या कह देगा, इसी बात का डर रहता है ना। हाँ, इस बात का डर था। हाँ, तो तो वो अब कम हो गया कि हाँ। यस, वो आप मिरर करते हाँ, जाओगे ना, तो ये डर तो कंप्लीटली बाहर आ जाएगा। अरे कोई क्या कहता है, मुझे हाँ, क्या करना है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे लिए ठीक है, बस मुझे बात खत्म। बस वही। है ना, खुद की। नीलम पोपली हेलो कर रहे हैं, शायद उनको बात करना है। रेज हैंड करें, एक्चुअली मुझे रेज हैंड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा उनका नाम। अच्छा शोभा जी, शोभा शाह है क्या यहाँ?
मुझसे, हाँ, नीलम पोपली जी, आप रेज हैंड करके आगे आइए प्लीज। सिसिलिया जी तब तक बोलेंगे। यस सिसिलिया। सुशीला जी बोलो। सुशीला जी मैडम वेलकम। I saw you from the beginning only. I remember very well. मुझे याद है कल कल मुझे मैं मिस किया है, मुझे बहुत अफसोस हुआ। नो, सो लिसन द रिकॉर्डिंग ना। Then I listened to recording. हाँ, But life is better. You can. या वी मिस यू टू। Yeah. No, मुझे यही जानना था कि अभी ये जो लिखा है ना अभी मिरर के सामने बोलना, तो वो पहले लिख के रखना है और फिर मिरर के सामने जाके बोलना है, ऐसा? नो नो नो, यहाँ पे अभी सब लोग भूल गए हैं शायद। आपको अपने डर को एक चिट दो, व्हाट टू से दैट, टैग्स होते हैं ना, जो येलो चिट्स होती है जो स्टिक हो जाती है, स्टिकिंग या है ना, तो उस पे आपको लिखना है। यस यस यस, व्हाट टू से दैट, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, देवी जी दिखा रही हैं। उसको बोलते हैं स्टिकी नोट्स, स्टिकी नोट्स स्टिकी बोलते नोट्स, यस, स्टिकी Sticky नोट्स पे notes. यू हैव टू हाँ। राइट डाउन योर फियर ऑन द स्टिकी नोट, है ना, उसको लिखा और उसको फाड़ देना है, टीयर इट और बर्न इट। Okay. आगे प्लस करना है। हाँ, और उसको ये बोलना है प्लस कि कर हाँ तुम उसमें सेंटेंस है कि तुम आए हो मुझे सेव करने के लिए, बट नाउ आई रियलाइज इट, ओके, बिकॉज एनी फियर व्हेन कम टू योर लाइफ दैट इज कम टू सेफ यू, ओके। अभी सामने से कहीं पर पे आपको दिख रहा है कि रोड्स पे बहुत पानी है ना, फियर आएगा कि मैं कैसे जाऊंगी। अगर फियर नहीं आएगा तो आप ऐसे ही चले जाओगे, शायद पानी में गिर भी जाओगे, राइट, बट वो फियर आपको सेव करने आया। लेकिन आप उसको फियर को लेकर के बांधोगे नहीं, पकड़ोगे नहीं, यू गो अवे एंड डील विद द सिचुएशन, राइट, ऐसा आप करोगे। तो आपको अपने फियर से उसको फेस करना है एंड उसको ये करना है कि हाँ ठीक है, मुझे रियलाइज कराने आया है। एनी सिचुएशन यू हैव टू मेक एन अफर्मेशन फॉर ईच फियर, है ना। तो आप एक बार देखो कल का क्लास देखो, you'll get और that. मतलब पॉजिटिव जो है, आई लव यू, आई रियली लव यू, वो लिख के फिर आईने के सामने बोलना है। It would be ऑडियो better. बनाओ, ऑडियो बनाओ। ऑडियो बनाओ आप अपने, देखो सी अप टिल नाउ what major affirmations you really need for to change yourself, make those affirmations in a audio. आप अपनी ऑडियो में वो सारे affirmations को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड करके जैसे बैकग्राउंड में म्यूजिक वगैरह डालना है, दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द यूट्यूब, इट इज वेरी इजी करके, और उसको एक ऑडियो बना लिया एंड देन उसको आप लगा के और सुन लो, बीइंग इन अ मेडिटेटिव स्टेट। और जब आप सो रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस में जाता है, उस टाइम भी आप सुन सकते हो, सुनते सुनते सो जाओ, बिकॉज उस टाइम आप अल्फा स्टेज से आप वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा, ठीक है ना, वो भी आप कर Yes. सकते हो। एंड अदर वे समटाइम्स सम पीपल लाइक टू लिसन इट व्हाइल वॉकिंग, तो वो भी कर सकते हो, अप टू यू। अभी मैं कुछ दिनों से एक चीज कर रही हूँ। यस, फोन में आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ, इसको मैं लूप में चला हो जाती हूँ। यस यस यस, तो नाइस, ये वेरी बहुत नाइस, मजा आता है। मैं उठती तभी भी वही वो चीज में फर्स्ट, मतलब चालू रहता है वो मेरे उठने के राइट। बाद भी मैं चालू भाग्यशाली रहता हूँ या मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, दैट ऑल्सो यू कैन से। है। तो वही मैं सुन सुन के सोती हूँ, जागने के टाइम पे भी वो रहता ही है। ये मुझे यस, बहुत अच्छा है। सुभाषिनी जी हैं क्या? सुधीर जी कल आए थे क्या? सुधीर जी नहीं आए थे ना, या आए थे? एंड में आए थे एक्चुअली। कुछ किया आपने फियर हाँ, का? कल एंड में था मैं। हाँ, तो कुछ किया आपने फियर का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कल कुछ नहीं हुआ है और आज भी मैं बिजी था। ओके 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 ओके, चलिए कोई हाँ, बात लेकिन नहीं। वो फिर से मैं एक बार देख हम्म लूंगा हम्म, और फिर वो उसके बारे में, क्योंकि है एक दो फिर, तो उस पे मुझे काम करना ही है। राइट। एक्चुअली देखो कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ये आपके पाथवे के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, या फिर आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, उसके ब्लॉकेजेस हैं ये, इनको हटा दिया तो रास्ता साफ हो जाएगा, इट विल बी इजी फॉर यू टू गो, है ना। एक ये फियर है, एंगर है और फॉरगिवनेस है, ये कुछ चीजें हैं दैट रियली नीड टू वर्क ऑन, तो इन्हीं की वजह से हम रुकते हैं। यस, एंगर पे तो मुझे रिजल्ट है, मैजिक बुक करने से है ना, हम्म, वो एंगर अभी मेरा काफी कम हो गया है, यस यस, काफी। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, वो अवेयरनेस में आ गए ना हम, तो यस यस। दैट्स यहाँ थैंक यू पे सो मच अंजू कालरा प्रियंका जी मैम। है।
यहाँ यस पे अंजू कालरा जी हैं, चेहरा तो दिखा रहे हैं, उनको भी कुछ बोलना ही है लेकिन रेस हैंड नहीं कर रहे। एक हाँ अंजू जी आए, ठीक है। राखी अनम्यूट कर रहा हूँ। डेलवाल, इन्होंने अपना एक फियर बताया था मुझे उस दिन। राखी अंजू कालरा जी ने शेयर करना है आज। हाँ वेरी हाँ नाइस जी, वेरी नाइस। ओ नहीं, काफी क्लियरिंग हुई, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पहले से बेटर। एक्चुअली 3 दिन से मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रही थी, हाँ बट काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो फियर जो था उस पे वर्क किया आपने? जी जी जी। ओके गुड वेरी नाइस। आप असाइनमेंट क्या कर रहे हो, जैसे मिरर में कैसा, यहाँ पे अभी बताओ, शेयर करो आप। अभी मैं सिर्फ आई लव यू थैंक यू, आई लव यू थैंक यू। ओके मिरर के मैं अपने सामने आप खड़े को होके मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। अरे वाह। तो कितनी मिरर देर में खड़े आके रहते बैठना हो? अच्छा लगा? सॉरी यस एक्चुअली अभी क्या है ना, ऐसा लगता है बार बार मिरर के पास जाओ। वेरी नाइस वेरी वाह नाइस। सो वाह सो स्टार्ट लविंग स्टार्ट Actually, हो गया है अभी। अभी हाँ टाइम है टू ऐड मोर अफर्मेशंस। वाह। हाँ हाँ। हम्म, एक्चुअली अभी हाँ उसी को क्रिएट कर रही हूँ मैं, ताकि ये चीज रूटीन में बन जाए, यस और आगे इसको बढ़ाते जाएंगे। हाँ। तो जहां जहां जी जो जो चीजें आपको अपने अंदर लैक ऑफ लगती है ना कि यार ये चीज कम है मेरी लाइफ में, मुझे इस चीज की आदत डालनी है ना, तो वो चीज का अफर्मेशन आप करते चले जाओ, मतलब उसमें एक्चुअली ऐड ऑन करते जाओ लिस्ट में। उसमें फियर ऐसा निकला कि मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक जैसे सपोज मुझे डांस करने का बहुत शौक था, बट हम्म किसी ने कुछ बोल दिया, टोक दिया कि नहीं यार ये चीज अच्छी नहीं है, तो हम्म वो मेरे मन में बैठ गया और मैंने अपने आप को वहीं स्टॉप कर दिया कि नहीं, अब अपने को ये काम नहीं करना है। तो हम्म वो जो चीज थी वो निकल कर बाहर आई कि नहीं यार, मैं क्यों डरी, मैं क्यों किसी से डरती हूँ, मैं अपने लिए क्यों नहीं जी पा रही हूँ। यस तो वो चीज मुझे काफी क्लियर हुई। राइट तो राइट ऐसे कुछ राइट दो परफेक्ट। तो अब आप उसके लिए जो निकल अफर्मेशन करके बनाओ कि आई डांस ब्यूटिफुली, एवरीबडी लाइक माई ओके। डांस, एवरीबडी अप्रिशिएट माई डांस, ऐसे करके अफर्मेशंस बनाओ कुछ। वाह। तो अंजू ओके कालरा जी थोड़ा सा ओके। हाँ, बोलिए। कहाँ है अंजू? साक्षी जी इनका थोड़ा सा लीजिए, इनकी यस यस शेयरिंग है यस यस शायद। यस 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 अंजू जी। 1 मिनट बताती हूँ अभी। हाँ अभी हाँ किसी और हाँ को लो, हाँ मैं 1 मिनट बता रही हूँ, अभी 1 मिनट बताती हूँ। हाँ, वो ओके पोजीशन ओके ले रहे, चल रहे हैं चल रहे ठीक है। हाँ जी हाय। नीलम या नीलम यस यस। यस या एक्चुअली आज फर्स्ट डे ही है, मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ है। ओके 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 नो प्रॉब्लम। आप प्लेलिस्ट हाँ, से जाके और स्टार्ट लुक वाचिंग फ्रॉम डे 1 एंड देन ओके। डे 1 डे 2 बिकॉज द चैप्टर्स आर वेरी स्मॉल। तो आप करते जाओगे तो उसके साथ साथ में अफर्मेशंस जो असाइनमेंट्स है ना, जस्ट गो थ्रू दैट। और उसके बाद रेगुलर क्लास में तो आप आ ही सकते हो, तो उससे क्या होगा ना कि हाँ जूम में कुछ ये एक्स्ट्रा आपके ये अपनी डाउट्स। इवनिंग में होते हैं या अपने दिस क्लासेस? टाइम ओनली। ओके, परफेक्ट टाइमिंग्स। या राइट ठीक राइट है। यस। या एंड वन मोर थिंग, जैसे फियर की बात कर रहे थे आप लोग, तो मैंने उसमें चैट बॉक्स में डाल दिया था कि मुझे समहाउ, जस्ट अ मिनट, मैं नो प्रॉब्लम। नी में कॉपी मुझे ना साक्षी थोड़ा सा हर वक्त ये कॉन्शियसनेस में क्यों रहती हूँ कि यार मैं कुछ ऐसे शब्द मुंह से ना निकालूं किसी को हर्ट हो। ये आपके आई पास्ट डोंट नो। एक्सपीरियंस की वजह से है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो आपने कुछ किसी को बोल दिया था और सामने से रिस्पॉन्ड बहुत ही ब्रूटल या शायद बहुत ही हार्श आया था, तो आपके अंदर वो डर बैठ गया कि यार मैं कुछ गलत ना बोल दूं। दैट यू नीड दैट्स व्हाई टू। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज इन कि यार कुछ गलत अपने मुंह से नहीं निकलना चाहिए, यानी किसी को हर्ट ना हो एंड ऑल। तो ये इसी कॉन्शियसनेस के साथ ही जी रही हूँ। हाँ तो इसके लिए आप अफर्मेशन बनाओ। ओके। हाँ हाँ ठीक है। यस राखी यू वांट टू से समथिंग अगेन या कम हाँ, कम। मैं एक इंफॉर्मेशन और चाहती थी, मुझे मनी के लिए भी कुछ फियर लगता है। अच्छा तो मनी के लिए क्या फियर है? शायद कुछ जो एक्सपेंस करना है वो मैं कर नहीं पा रही हूँ, हम्म और कुछ जो मुझे लेना है वो मैं उसके लिए डर भी लग रहा है मुझे, कुछ चीजें हैं। अच्छा
ओके, तो एक काम करती हूँ मैं, लुइस हे का एक मनी अबंडेंस के ऊपर एक अफर्मेशन का ऑडियो है यूट्यूब पे, मैं वो लिंक ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। आप उसको एवरी डे सुनो, एवरी डे सुनो, पॉसिबल है तो 2 टाइम सुनो, बट एक बार तो पक्का सुनो पूरा। तो वो अफर्मेशन करोगे ना, मैंने एक दिन सुना था, आई ट्राई टेक समटाइम स्वीट ऑर्डर्स, और अभी ये सब करती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आगे से मेरे पास एक ऑर्डर आया, एक ही बार सुना था और एकदम से ऑर्डर आया। तो वो आपका जिसका भी फाइनेंस का कहीं कोई इशू रहता है ना, तो वो वाला ऑडियो जरूर सुनना, वेरी पावरफुल अफर्मेशंस, वेरी पावरफुल, आप वो लिख भी सकते हो। अच्छा हाँ, एक और चीज है, ये सारे अफर्मेशन में अगर किसी का कोई इशू रहता है जिसपे उसको वर्क करना है, मतलब ज्यादा एक ही फोकस्ड एरिया है, तो व्हाट यू कैन डू, टेक एन अफर्मेशन, ठीक है, उसको आप 21 टाइम्स फॉर 21 डेज आप लिख सकते हो। वैसे मनी का सबसे इजी अफर्मेशन है, आई लव मनी, मनी लव्स मी। जो भी चीज आपको लाइफ में चाहिए, आई लव दिस, दिस लव मी, तो वो आप करके देखो, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। थैंक यू साक्षी जी। या वेलकम। मधु छत्रानी जी, यस। हाँ जी, नमस्ते साक्षी जी। यस। मैंने 8-10 सेशंस आपके अटेंड किए थे, फिर बीच बीच में छूट गए थे, ओके है ओके ना। और मैं मिरर वर्क करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा, जिस समय भी बाथरूम में जाती हूँ तो उस समय तो मैं करती करती हूँ बिल्कुल। ओके। और मुझे अच्छा भी लगता है उससे। तो मेरे अंदर ना एक डर है कि जैसे ऑफलाइन जैसे सेशंस लेने होते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जो बात करनी है तो मुझे याद ही नहीं आएगा, तो उस चक्कर में मुझे ऑफलाइन सेशंस लेने में बहुत डर लगता है। तो उसके लिए मैं क्या अफर्मेशंस दे सकती हूँ अपने आप को? आप जब सेशन स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले मैग्निफिकेशन आउटकम लगाया करो सबसे पहले। पर अच्छा। मैजिक बुक किया है ना आपने? हाँ जी, हाँ। हाँ, तो मैग्निफिकेशन आउटकम लगाओ कि मेरा ये सेशन बहुत शानदार जाने वाला है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिकेशन आउटकम, ओके। है ना। एक तो ये कर लिया करो। दूसरा चीज क्या हाँ। है कि जब भी कोई काम करने से आपको डर लगता है, तो उससे पहले यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया करो कि मैं ये काम करने जा रही हूँ, कर मैं रही हम्म, हूँ, बट आंसर्स आप दोगे। यू हैव नो हम्म, आइडिया कि कभी कभी कुछ चीजें आपके मुंह से निकलेंगी, आप सोचोगे ये कैसे आया, ये मैंने सोचा ही नहीं था ये चीज, हाउ हाउ डिड दिस हम्म। हैपन। तो वो चीज भी होती है। प्लस अब आपको फियर है, तो आपको फियर किस चीज के लिए है कि कोई क्वेश्चन करेगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, या फिर आप बोलते टाइम कुछ गलत बोल दोगे, वो थोड़ा सा क्लियर करो। नहीं, वो fear नहीं है कि मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी या गलत बोल दूंगी, वो फियर है कि मुझे जो पॉइंट्स बोलनी है वो मुझे याद नहीं तो रहती फिर उस अपने, समय। हाँ, तो अपने ब्रेन को वो करो ना, ब्रेन के लिए ग्रेटिट्यूड ज्यादा ज्यादा करो। साक्षी जी, यहाँ पर एक मेरे को माइंड में क्लिक हो रहा है, यूनिवर्स ही इशारा दे रहा है मुझे, एंजल्स, आरके एंजल्स, अभी मन में अच्छा जी। एकदम आरके एंजल्स आई है कि ये डर का एक सेशन लो, डर को रिलीज करने का एक सेशन लो। करेक्ट। तो आप जब भी बोलो, यहाँ पे 5 लोगों ने डर के लिए ही पूछा है, तो यस, आरके एंजल्स मेरे पास आई है कि ये डर का सेशन लो। आप ओके। ले लो ना सर, मुझे। तो अगर अगर जिनको भी जरूरत है, तो हम एक टाइम पर्टिकुलर रखेंगे, दिन का ही हम सेशन लेंगे, एक 20 का, जैसे सीक्रेट बुक 20-25 मिनट का लेते हैं जैसे, तो 25 मिनट के बाद हम ये डर का सेशन ठीक है, रिलीज करने का सेशन लेंगे। आप हाँ, ये रिलीज सेशन। करवा सकते हो ना, आप हाँ, आप करवाओ फिर, हाँ ठीक है। तो जिनको भी यानी डर का है ना, वो एक ही बार में रिलीज सेशन में बैठेंगे ना ध्यान में, तो उनका ये जो कंप्लेन्स है ना वो पूरी निकल जाएगी। तो अभी करेंगे क्या? अभी अभी नहीं होगा, अभी नहीं, अभी कल के लिए ही बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक अभी ठीक है, सबको ठीक। खाना वाना बनाने का भी समय ओके है, ओके ओके ओके, चले। सभी का ही यानी रसोई घर का काम है ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक। तो मुझे आरके एंजल का यानी ठीक है। एक इंट्यूशन आ रहा है। ओके ओके। वी हैव तो 3 ग्रुप्स। हाँ, एक जैसे मिनट। भी आप समझो, अगर उन लोगों को जो जो जिन लोगों को यानी डर के बारे में अगर जरूरी ये रिलीज सेशन करना है, तो फिर आप उनको लिंक के लिए बताइए 1-20 को, मैं वही तो वही उसमें बता रही हूँ कि जी वी हैव 3 ग्रुप्स इन कॉमन। एक कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड का ग्रुप है, द अनदर वन इज मिरर वर्क, एंड द अदर वन इज मैजिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो 3 ग्रुप्स हैं। अगर आप 3 ग्रुप्स में हैं, वैसे हम तीनों ग्रुप में डालते हैं, ठीक है, तीनों में अलग अलग चीजें होती हैं, तो लेकिन हम इंफॉर्मेशन तीनों में डालते हैं।
तो अगर आपको लग रहा है कि मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ तो आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर हम उस ग्रुप में दूसरे ग्रुप का लिंक भी डाल देते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ, आप डाल देना उसमें कि आई एम नॉट इन द थर्ड ग्रुप या सेकंड ग्रुप, ठीक है ना। मैम जैसे कंसंट्रेटेड उसमें करना हो ऐड, तो कैसे होंगे आपके उस ग्रुप में? आप जिस भी ग्रुप में हैं वहाँ मैसेज डाल देना कि मुझे इस ग्रुप का लिंक चाहिए, तो आई शेयर द ग्रुप लिंक। आप वहां से ऐड ऑन होके आप उस ग्रुप में चले जाओगे। ठीक है। वैसे थैंक तो यू। सभी ग्रुप में हम 1-20 का भी डालते ही है ना। डाल दे ही देते हैं, हाँ, तीनों ग्रुप में डाल देते हैं। यस यस यस, एनीवन एल्स? थैंक यू। वेलकम। यस, एनीवन एल्स? तो हेमंत जी अंजू कल फेयर रिलीज अंजू वाला कालरा जी से सेशन लेते हैं। अंजू कालरा जी से 1 मिनट बात कर लीजिए। हाँ कहाँ आगे क्या? है हाँ जी, हाँ जी जी यस यस अंजू जी, यस। मुझे भी थोड़ा सा डर है। हाँ हाँ आजकल 2-3 दिन से ये डर है कि मुझे बुक रीडिंग करनी है, लेकिन थोड़ा सा डर रहता है, बस यही डर है। तो नहीं, डर है तो डर को क्लैरिफाई करो कि डर में आपको क्या लगता है, क्या हो जाएगा। कि मैं कुछ गलत ना बोलूं, वही वाली बात कि अगर मैं बुक पढ़ रही हूँ तो उसमें कुछ गलत ना बोल जाऊं, तो यही बस। हाँ तो वो आ रहा है ना, ये यहाँ पे इंट्यूशन यही आ रहा है ना कि कई लोगों का जो डर का है ना, वो यहाँ पे ऐसा मुझे भी इंट्यूशन आ रहा है कि ये डर का एक रिलीज सेशन ले लें, करा तो लेते हैं। क्योंकि ये मिरर मिरर यानी हमारे अंदर भी ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, तब आप सामने बात कर रहे हो। यानी मेरे अंदर भी अगर छुपा है, साक्षी के अंदर भी छुपा है, तब साक्षी से पूछ रहे हो। तो साक्षी तो बता रही, हम बाहर से तो हम डर नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स में हमारे पास फंसा हुआ है। तो आप तो सामने से बात कर रहे हो कि डर, लेकिन हमारे मॉलिक्यूल्स में कहीं ना कहीं है, वो भी निकल जाएगा, इसलिए हम मेडिटेशन लेना चाहते हैं इस डर का। यस बहुत डर होते हैं, लेकिन अब एक एक करके जैसे निकल रहा है अंदर से कि ये भी डर है, ये भी है। तो वो तो देखो कंटिन्यू क्लास में अगर अटेंड हो रहे हैं ना, तो काफी फर्क पड़ रहा है। मैं आज 5 साल से जूम मीटिंग चला रही हूँ, तो उसमें मैंने काफी अपने आप को कवर किया है, काफी अपने आप को कवर किया है। मैंने अपने आप को ही बनाया है, मैं किसी और को बनाने के लिए नहीं बैठी हूँ। सब अपनी अपनी चॉइस से बैठेंगे, अपने अपना भला करते जाएंगे, लेकिन मैंने अपने लिए अपना भला बहुत किया है। मेरे को बहुत फायदे है, बहुत फायदे है, दिखाई मैं देता है। आपको अपनी लाइफ के बारे में बताऊं कि मिरर वर्क से पहले, मतलब मैजिक बुक में ही आया था मिरर वर्क, तब से थोड़ा मैंने मिरर देखना शुरू किया। मैं बाल काटते हुए भी मिरर नहीं देखती थी। अच्छा अंजू जी और मधु जी, आप दोनों का एक ही सिचुएशन का है। तो हेमा जी जो क्लास ले रही है वो तो आप जरूर करिएगा, बट क्योंकि आप मिरर वर्क में आपका ये क्वेश्चन हुआ है क्यों, तो उसके बेस पे मुझे रिप्लाई करना बनता है। इसमें मैं 1-2 अफर्मेशंस हैं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैं बाद में डाल भी दूंगी। तो माई वॉइस इज क्लियर, कॉन्फिडेंट एंड रिजोनेट्स विथ एवरी वर्ड। ठीक है, आई एम अ नेचुरल पब्लिक स्पीकर एंड captivate my audience effortlessly. Each time I speak, I exude confidence and authenticity. I embrace public speaking as an opportunity to share my knowledge. I am calm, composed, and in control when I speak in public. ठीक है, ये अफर्मेशंस मैं वहां डाल देती हूँ। तो ये भी अफर्मेशंस आप मिरर के आगे बोलिएगा, इनमें से जो आपको ठीक लगे, आप कोई एक भी उठा सकते हो। तो धीरे 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 आपका उस पर काम होने लग जाएगा। और हेमा जी रिलीज करवा देंगी तो वैसे ही आधा डर तो वहीं निकल जाएगा आपका। ठीक है ना? थैंक यू। आधा नहीं पूरा निकलेगा, आधा नहीं पूरा। मैम आधा क्यों भाई, रिलेशन के आधा क्यों ऊपर रहने देते हो? आधा समझे नहीं हेमा जी, मिरर की भी प्रैक्टिस करानी है, वरना वो लोग सोचेंगे कि चलो इसी से काम मिरर की प्रैक्टिस तो होती रहेगी, लेकिन जो डर है वो तो पूरा ही निकालना है ना भाई। नहीं यस वाओ। मैम रिलेशंस के ऊपर लुइस है कि ऑडियो है क्या? हाँ यस, तो वो प्लीज डाल दीजिएगा हाँ ना। हाँ, आप एक बार ग्रुप में एक बार कर भी देना कि एक रिलेशनशिप के लिए चाहिए, एक मनी के लिए चाहिए, है ना? तो हाँ, मैं ठीक ठीक है। रिलेशन का तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है, अपना फोटो उठाओ और उसको प्यार दो। अच्छा। पासपोर्ट साइज फोटो उठाओ अपने हाथ में, जैसे राम नाम जपते हो, माला लेते हो ना, वो फोटो को प्यार करो बस,
और कुछ बहुत Yes. इजी पढ़ाई है, बहुत इजी है ये। Yes, I have wonderful loving relationship with everyone. मुझे बहुत अच्छा लगता है यस इन्फॉर्मेशन इसमें आपके यस सब एरिया और के। मैं साक्षी जी, मैं बोलती हूँ कि हम उस फोटो को लेके हम्म 40 दिन हम बताते, 21 दिन हम बताते, 7 दिन हम बताते, मैं तो 1 सेकंड की बात करूंगी, अरे वाह। वाओ 1 सेकंड की बात करूंगी, 1 सेकंड में। हाँ चेंजेस आते हैं। हाँ हाँ 1 सेकंड में। मैं अभी अभी आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। अजीता जी, मैंने एग्जाम्पल बताया था ना कि भाई मेरा बेटा पैसे लेने के लिए अपने पापा के पास गया, तो उनको हाँ मैंने उनको उनको मैंने मेरा बेटी का भी बेटा आया था और मेरा बेटा भी था, तो दोनों को कपड़े लेने थे प्यूमा में से, ये जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनमें से लेना था। तो अभी अपने बेटी का बेटा यहाँ है तो हमारा बनता है उसको भी पैसा देना, और बेटे को भी बनता है पैसा देना। तो मेरे हस्बैंड के पास मेरा बेटा गया तो उनको पैसे दे दिया, लेकिन मेरा बेटी का बेटा बाहर बैठा था। तो अब वो जब तक जाए नहीं, जब तक दे नहीं, तब तक मेरे को ऐसा इंट्यूशन आया, मैजिक जादुई शक्तियों से मेरे मिस्टर उनको भी बुला के पैसे दे रहे हैं। बस मैंने यहाँ पे बैठ के किया, और मेरे मिस्टर बोला युवराज युवराज इधर आ, तो बोले क्या नाना, ये ले पैसे और आप भी जाके लेके जाओ। वाह वाह so nice. नाइस। ये बताया था ना अजीता मैंने आपको, ऐसे हाँ बताए। बट हेमा जी कहने का मतलब। हाँ ये देखो ये सब चीजें है ना प्रैक्टिसेस के कारण है, इतनी पावर है इसलिए ये चीजें easy हो रही हाँ हैं। याद जो लोग अभी नए हैं ना उन्हें टाइम लगेगा यहाँ तक आने में कि तो एक वो डर का यानी रिलीज सेशन है ना, उसके बाद और ऊपर सीढ़ी चढ़ेंगे लोग। हाँ करे मेडिटेशन में बहुत अच्छा। तो वो अरे ब्लॉक है ना, ब्लॉक हाँ है ना, वो ब्लॉक निकला तो और ऊपर चढ़ेंगे ना। हाँ राइट। हाँ वो अच्छा ही अभी है। पहले Yes. डिसाइड करो कि आप कल विजन बोर्ड का करवाओगे या फियर का करवाओगे, क्योंकि अब वो फियर मैं प्रिया जी से पूछती हूँ, वो लेकिन डर का पहले प्रिया जी से करना है पूछ क्योंकि के मुझे इंट्यूशन आया है, हाँ हाँ पहले नहीं वहाँ कराओ आप। और लेकिन पहले आप करेक्ट किसी से करेक्ट जानना कि किस चीज का सेशन है ग्रुप में, क्योंकि जो लोग नहीं है अभी उनको फिर पता नहीं रहता है ना। वो हमारी प्यारी प्यारी अजीता जी ये काम सब करते हैं। हाँ अजीता जी डालेंगे हमारे सो अजीता जी समझ गए। यस यस ठीक है। हाँ हाँ क्योंकि हाँ किस चीज की क्लास हो रही है ना वो थोड़ा एडवांस में डाल के फिर डाल देना, हाँ तो प्रिपेयर हो जाते यस हैं सब लोग, है ना। ठीक है तो हम्म। करें हम सेशन एंड, सबका हो यस गया क्लियर है। किसी का मैसेज भी था कि हिंदी में अफर्मेशंस डाले, पगदल जी का। ओके तो हिंदी में भी डाल देंगे, आप ग्रुप में बस ये बता दीजिएगा आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है ना। किस चीज का डर है उस चीज के लिए हिंदी में चाहिए तो हिंदी में दे देंगे, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में दे अभी अभी आपने बोले थे ना देंगे। इंग्लिश में, अच्छा 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 ठीक है गॉट इट। वही है। ठीक है मैं डाल देती हूँ। हाँ ओके थैंक चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हेमा जी, थैंक यू अजीता जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वाओ मजा आ गया, थैंक यू वेरी मच। आज तो मजा आ गया। आज तो मजा आ आज गया। तो मजा आ गया। थैंक आज यू। तो मजा आ गया। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। मजा आ गया। वाओ वाओ आओ रोज मजा आता है, आज कुछ ज्यादा तड़का लगा, आज ज्यादा मजा आ गया। Do you understand this? This is the best day of my life. बेस्ट ऑफ लाइफ, हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ। वाह वाओ मुझे भूमिका जी का कॉमेडी बहुत अच्छा लगता है। यस